कुछ मेडिटेशन का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मेडिटेशन किया है हमने, एक्चुअली मैंने गॉड के लिए किया है, जैसे हम भगवान कृष्ण को मानते हैं जी। तो उनका ध्यान करके हम लोग मेडिटेशन करते हैं। कभी टेंशन है बहुत ज्यादा तो मेडिटेशन करते हैं, अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो इस तरह से किया है, वो भी टाइम रोज नहीं निकाल पाते उसके लिए। ठीक है, तो चलिए अब अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक बहुत क्योंकि टाइम फिर लग जाएगा ना, तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम नंदिनी है और मैंने ग्रेजुएशन किया है और बीएड भी प्लस, और अभी योगा से मैं एमए कर रही हूँ। एंड मैंने विपश्यना मेडिटेशन और इनर इंजीनियरिंग, प्रेक्षा ध्यान, अरहम योग और बहुत सारी ये ऐसी टेक्निक है मेडिटेशन की जो मैंने समझी भी सीखी है। और रेकी ऑल्सो एक मेडिटेशन टेक्निक, और उसमें हम थोड़ा सा रेकी में हीलिंग देते भी हैं। तो बहुत सारी टेक्निक है जो मैंने सीखी है इस दौरान। तो मेरा वैसे स्पिरिचुअल जर्नी जो रही है वो 5 to 6 इयर्स की मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है, जब से मुझे थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ ज्यादा झुकाव हुआ। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसी को बेस बना के मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हमारा ये सेशन अच्छा रहे और आप सब लोगों को जो भी प्रॉब्लम है वो क्योर हो सके, तो फिर इसी के लिए हमने ये मेडिटेशन सेशन रखा है। तो उससे पहले हम अपने भगवान, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनको अपने मन में करके और उनकी एक बारी हम मंगलाचरण करेंगे और जो भी हमारे देवी देवता है उनसे हम आशीर्वाद लेंगे कि हमारे ये सेशन सक्सेसफुली हो जाए। ठीक है, तो आप सभी हाथ जोड़ लीजिए और जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको अपने मन में धारण करें और मैं मंत्र बोलूंगी, आप सुने और अपने इष्ट देव को याद करें। अर्हन्तो भगवन्तो इन्द्र महितः सिद्धाश सिद्धेश्वरः आचार्य जिन शास्त्रोन्नतिकरः पूज्या उपाध्यायिकः श्री सिद्धांत सुपाठकः मुनिवरः रत्नात्रय आराधकः पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। आप सभी मेरे पीछे एक बारी बोलेंगे, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हमें आशीर्वाद हे दीजिए, ईश्वर, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, सभी गुरुजन, हमें आशीर्वाद दीजिए, सभी गुरुजन हमें आशीर्वाद दें, सभी गुरुजन हमें आशीर्वाद दें, सभी दिव्य शक्तियाँ सभी दिव्य शक्तियाँ आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें। हमने जिस पर्पस के लिए ये सेशन रखा है, हमने जिस पर्पस के लिए सेशन रखा है वो हमारा पूरा हो। वो हमारा पूरा हो। Bless us, bless us, bless us. Thank you God, thank you universe. तो हम शुरू कर रहे हैं मंगलाचरण के साथ अपना सेशन। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ स्पिरिचुअलिटी से जो रिलेटेड है, ताकि हम ध्यान में अच्छे से अपने जो मेडिटेशन सेशन है उसको अच्छे से हम समझ पाए, और समझने के बाद जब हम करेंगे तो वो हम उससे अच्छे से जुड़ पाएंगे। आप अगर हेडफोन का यूज करना चाहते हैं तो हेडफोन यूज कर लें, और वीडियो और ऑडियो अपना ऑन रखें ताकि हम अच्छे से इंटरेक्शन कर पाए।
पहले बात करेंगे हम ह्यूमन बॉडी की, कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें स्लाइड में, मैंने स्क्रीन शेयर किया है। हमारे 5 तत्व, जो इस पूरी सृष्टि में जितने भी जिन तत्वों से ये सृष्टि बनी है, उन्हीं से ही हमारा शरीर बना है। इसमें है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और यही पांचों तत्व हमारे हाथ में भी है। हमारे अंगूठे में है अग्नि तत्व, और हमारी जो इंडेक्स फिंगर है उसमें वायु तत्व है, और जो हमारी मिडिल फिंगर है उसमें आकाश तत्व है, और जो हमारी रिंग फिंगर है उसमें पृथ्वी तत्व है, और लास्ट हमारी जो स्मॉल फिंगर है, लिटिल फिंगर है, उसमें हमारा जल तत्व होता है। और इन्हीं 5 तत्वों से बनकर सारी सृष्टि बनी है। तो इस सृष्टि में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि इन 5 तत्वों से नहीं बनी हो, चाहे वो लिविंग थिंग है, चाहे नॉन लिविंग थिंग है। तो सिर्फ अंतर इतना है कि जो लिविंग थिंग्स है उनमें आत्मा होती है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें आत्मा नहीं होती, बट उनका एक एनर्जी एरिया होता है, क्योंकि जो भी चीज बनी है वो सब एनर्जी से बनी है। तो हम जो नॉन लिविंग थिंग है वो भी एक अपना ऑरा होता है उसका, और जो हम जो भी जितने भी ह्यूमन बॉडी है या फिर और दूसरे जीव है, तो सबका अपना अपना एक ऑरा होता है, क्योंकि जो हमारे अंदर एनर्जी होती है वो हमारे शरीर से थोड़ा बाहर रिफ्लेक्ट होती है। तो वो एनर्जी को ही, जो एनर्जी हमारे शरीर के बाहर होती है उसी को ही ऑरा बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे 5 तत्वों के बाद हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा होता है मूलाधार चक्र, जो कि हमारा जो टेल बोन के पास होता है, और रेड कलर का ये मूलाधार चक्र होता है। वैसे तो हमारे शरीर में 114 चक्र होते हैं, और 112 उसमें हमारे शरीर के अंदर होते हैं, और 2 चक्रास बाहर होते हैं हमारे ऑरा में। तो लेकिन 7 चक्र जो होते हैं मेजर, हमारी जो बॉडी में होते हैं 7 मेजर चक्रास होते हैं, और ये हमारे शक्ति केंद्र होते हैं। यहीं से हमारे प्राण का प्रवाह पूरे शरीर में होता है। तो सबसे नीचे है जो मूलाधार चक्र है, और इसका एक बीज मंत्र भी होता है लम। और सेकंड हमारा जो है नाभि के नीचे होता है वो है स्वादिष्टान चक्र। उसका कलर थोड़ा ऑरेंजिश होता है, और उसको बोलते हैं स्वादिष्टान चक्र। तो और थर्ड हमारा नाभि पे जो होता है मणिपुर चक्र, ये हमारा शक्ति केंद्र होता है, और इसका रंग होता है पीला। और हमारे हृदय पर जो होता है उसको अनाहत चक्र बोलते हैं। इसका बीज मंत्र यम होता है। इसमें सब लिखे हुए हैं मंत्र, जो स्लाइड मैंने शो की हुई है, शेयर की है जो। तो और हमारा विशुद्धि चक्र है हम, जो हमारे गले में होता है, और हमारा आज्ञा चक्र हमारी आईब्रोज के बीच में होता है, और सहस्त्रार हमारे सिर के ऊपर हमारे ऑरा में होता है। तो ये 7 चक्र हमारे शरीर के एक बहुत ही मेजर चक्रास होते हैं, जिनसे कि पूरी बॉडी में हमारे प्राण का फ्लो होता है। और जब ये चक्र हमारे ब्लॉक हो जाते हैं तो प्राण शक्ति का प्रवाह हमारे शरीर में ठीक से नहीं हो पाता। तो इसके आगे जो ये हमारा 7 चक्र होते हैं उसी में ही हमारी ये 3 नाड़ियां होती हैं। वैसे तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, लेकिन 3 ये मुख्य नाड़ियां कही जाती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ईड़ा हमारी ये जिसको चंद्र स्वर भी बोलते हैं, इससे हमारी जो सांस आती है लेफ्ट नॉस्ट्रल से, जो हम सांस लेते हैं उसको हम ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, और इसको चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। और हमारी राइट जो नॉस्ट्रल है उसको पिंगला बोलते हैं, इसको सूर्य स्वर भी कहते हैं। और जो हमारी ये बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है, ये हमारी सुप्त अवस्था में ही रहती है। जब सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह होता है तब हमारी आत्मशक्ति जागृत हो जाती है। तो ज्यादातर मनुष्य अपनी ईड़ा और पिंगला नाड़ी में ही हमारा जो प्राण का प्रवाह है वो ज्यादातर ईड़ा और पिंगला में ही रहता है। तो नेक्स्ट हम समझेंगे, और जो हमारे चक्रास हैं वो हम उनको इंडिकेट करते हैं हार्ट के पास या अपनी आईब्रो के पास, बट वो चक्रास हमारी बैकबोन में होते हैं। 7 के 7 चक्र हमारी बैकबोन में होते हैं, और सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला नाड़ी भी तीनों नाड़ियां हमारी बैकबोन में ही होती है।
तो ये था एक कि जब हमारे शरीर में प्राण का प्रवाह कम हो जाता है, तभी हमें ज़्यादा जो भी हमें बीमारी होती है, कोई रोग हो गए, कोई भी डिज़ीज़ होती है, तो जहाँ हमारे शरीर में प्राण का प्रवाह रुक जाता है, ब्लॉकेज आ जाती है, तब हम वहाँ से वो अंग हमारा काम करना बंद कर देता है। कोई स्वेलिंग है, चाहे कोई पेन है या कुछ भी है, तो जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे शरीर में उस जगह प्राण का प्रवाह कम हो गया है, इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो प्राण को हम एक तरह से जो यूनिवर्सल एक पावर है, जो डिवाइन पावर या यूनिवर्सल जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में एक जो जीवनी शक्ति है, तो उसको हम प्राण कहते हैं। तो जैसे हम सांस लेते हैं, तो हम वायु को सिर्फ प्राण नहीं कह सकते। वायु एक माध्यम है हमारे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को जो हमारा हम सांस लेते हैं, वो प्राण के माध्यम से ही हमारा सूक्ष्म शरीर और जो स्थूल शरीर है, वो दोनों को आपस में जोड़ता है। तो प्राण खाली हम ये नहीं कहते, जैसे अगर कोई एक्सपायर हो जाता है, तो उसको हम ये बोलते हैं कि उसके प्राण निकल गए। हम ये नहीं कहते कि उसकी सांस निकल गई। तो वायु को हमें प्राण नहीं समझना चाहिए। उस वायु के अंदर एक जीवनी शक्ति है, जो उस हवा के साथ हमारे अंदर जाती है। तो प्राण इस मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्राण के थ्रू ही ये सारी जो एक एनर्जी है, यूनिवर्सल फोर्स है, उसी के थ्रू ये सारी सृष्टि चल रही है, उसी के थ्रू हमारी बॉडी चल रही है। और जब इन 5 तत्वों से मिलकर जो भी चीज बनती है, जब उसमें प्राण का प्रवाह होता है, एक आत्मा का जो उससे मिलन होता है, तब वो मतलब जीव हो जाता है। तो प्राण का यही एक था पूरा डिटेल जो कि बताया मैंने। और अब जो हमारा आज का सेशन है कि जो हमारी छोटी-छोटी बीमारियां होती हैं, तो उनको कैसे ठीक रखा जा सकता है या अपने, और ये भी आजकल सभी डॉक्टर कहते हैं कि हमारी 99% बीमारियां, जो भी हमारी डिजीज होती हैं, वो मन में हमारे टेंशन के कारण होती है। तो हमें अपने माइंड की पावर को पहचानना है और उसको इस्तेमाल करना है। अगर हमारे मन में शक्ति है हमें बीमार करने की, तो उस मन में शक्ति ये भी है कि वो हमें ठीक कर सकती है। तो लेकिन हम उस शक्ति को पहचान नहीं पा रहे। तो अभी जो हम मेडिटेशन करेंगे, ये हमें अपनी मन की शक्ति के द्वारा ही हम अपने आप को ठीक करेंगे। तो इस बात से शायद आप सब एग्री करते होंगे कि आजकल के टाइम में जितनी भी हमें डिजीज हो रखी है, वो सब मन के कारण ही, टेंशन के कारण ही हुई है। नेक्स्ट है, मैंने बताया था आपको कि रेकी का भी मैंने रेकी हीलिंग भी मैं करती हूँ। तो रेकी का फर्स्ट लेवल जो करते हैं, तो उसमें हम अपनी हीलिंग करते हैं, और रेकी का जब सेकंड लेवल हमारा स्टार्ट हो जाता है, तो हम उसमें दूसरों को भी हीलिंग दे सकते हैं। तो रेकी एक जापानी शब्द है, तो उसका मतलब भी यही है, प्राण शक्ति। रेकी का जो मीनिंग है वो भी प्राण शक्ति है, लेकिन लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है कि रेकी कि कोई जादुई शक्ति है या क्या है, कुछ नहीं। तो जादुई शक्ति जो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है हमारे इसमें, तो उसको ये एक ठीक करने का एक माध्यम है। एक मिनट। तो रेकी का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। तो ये एक जापान की टेक्निक है, और इसको गौतम बुद्धा ने डिस्कवर किया था, या उसको अपनी तपस्या के द्वारा उन्होंने जाना था कि इंसान के अंदर खुद को हील करने की पावर है। क्योंकि आप सब ये जानते हैं, आपने शास्त्रों में भी पढ़ा होगा कि हर किसी के अंदर अनंत शक्तियां विराजमान है, लेकिन हम उन शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि हम अपने डेली के हर समय के काम में, उलझनों में इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि हमने अपने ऊपर इतनी ज्यादा लेयर बना ली है कि हमें पता ही नहीं है कि आध्यात्मिकता सिर्फ एक ये नहीं है कि सिर्फ आध्यात्मिकता की एक धर्म कर्म है। आध्यात्मिकता एक बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, जिसको कि हम चाहे जितना भी समझे और जितना भी फॉलो करें, तो यही लगता है कि अभी इसमें और भी बहुत कुछ है समझने के लिए, जानने के लिए। तो गौतम बुद्धा ने इसको रेकी को डिस्कवर किया कि हमारे हाथों में, हमारे अंदर इतनी पावर है
कि हम किसी को भी हील कर सकते हैं। तो जब गौतम बुद्ध ने इसको रेकी को डिस्कवर किया, तो उसके बाद ये उन्होंने ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा अपने शिष्यों को दी। उसके बाद ये धीरे-धीरे लुप्त होने लगी। तो ये डॉक्टर मिकाओ उशुई हैं, जो जापान से इन्होंने इसको डिस्कवर किया 1920 में। इन्होंने शास्त्रों में पढ़ा कि कोई ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा इंसान खुद को भी हील कर सकता है, अपनी बीमारियों को दूर कर सकता है और दूसरे को भी हील कर सकता है। तो इन्होंने 21 दिन तक तपस्या की और तब इनको वो शक्ति मिल गई। तो फिर इन्होंने लोगों का फ्री में इलाज करना शुरू किया कि जैसे कि एक जब हम किसी को रेकी देते हैं तो उसके अंदर एक करुणा का, एक प्यार का भाव होना बहुत ज़रूरी है। यदि उस इंसान के अंदर कोई करुणा या भाव या उपकार का भाव नहीं होगा, तो वो रेकी भी उसकी देना कामयाब नहीं होगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि उसके अंदर दूसरों के लिए दया हो और करुणा रहे, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो डॉक्टर मिकाओ उशी ने फिर ये परंपरा जब ये लोगों को फ्री में उन्होंने ठीक करना शुरू किया, तो लेकिन धीरे-धीरे ये फिर से लुप्त होने लगी, क्योंकि लोगों को ये लगा कि ये फ्री की चीज़ है तो कोई उसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो फिर उसके बाद इन्होंने गुरु शिष्य परंपरा से ये चलता रहा। तो रेकी का हीलिंग सिर्फ वो ही कर सकता है जिसने इसकी ट्रेनिंग ली है या इसमें एक अट्यूनमेंट होता है, वो अट्यूनमेंट लिया है, तो वो खुद की भी हीलिंग कर सकता है और दूसरों की भी हीलिंग कर सकता है। तो इनके द्वारा बेसिकली तो इंडिया की ही टेक्निक थी, लेकिन इंडिया से लुप्त होकर ये गौतम बुद्धा के साथ ही धीरे-धीरे लुप्त हो गई। तो फिर डॉक्टर मिकाओ उशुई ने इसका दोबारा से इसको डिस्कवर किया और अब हम इसको अब भी जो इंडिया में जो लेके आए डॉक्टर एन.के. शर्मा, इसको इंडिया में लेके आए 30 साल पहले और उन्होंने भी ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा इसको पूरे इंडिया में फैलाया। तो आज ये इसके बारे में इतना सारा मैंने कुछ इसलिए बताया क्योंकि हम 5 मिनट का सेशन रखेंगे बाद में रेकी हीलिंग का, जिसमें मैं आपको रेकी हीलिंग दूँगी और उसमें म्यूज़िक चलेगा और आप लोग आँख बंद करके बैठेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस पे आप फोकस रखेंगे। तो एक और तस्वीर है जिसमें कि एक बच्चा जब बहुत ज़्यादा रोता है, आपने भी कभी नोटिस किया होगा, तो वो सिर्फ माँ की अपनी गोद में आकर ही चुप हो जाता है। तो उसका वो भी एक तरह की रेकी है, क्योंकि जब बच्चा जब माँ की गोद में आता है, तो उसके जो इमोशन की इंटेंसिटी होती है, वो इतनी तीव्र होती है कि वो अपने बच्चे में पूरी तरह से ट्रांसफर कर देती है और उसको वो हील करता है और वो पहचान लेता है कि ये मेरी माँ है। तो वो एकदम से तुरंत ही चुप हो जाता है। तो इसी तरह की बहुत सारे हमारे उसमें उदाहरण आते हैं कि जैसे भगवान राम ने एक पत्थर पे हाथ रखा तो वो मतलब वो हो गए। और साईं बाबा का जो आता है, तो बहुत सारे धर्मों में ये सब रेकी की ही टेक्निक है, कोई जादू मंत्र नहीं है, पूरा साइंटिफिक है ये। तो और एक ये है डॉक्टर मंजू जैन, जिन्होंने मंत्रों पर शोध किया है, पीएचडी की है, इनकी रिसर्च अभी भी चल रही है। तो मंत्रों के द्वारा इन्होंने कैंसर तक के मरीजों को, जिनको कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, अपने मंत्रों की हीलिंग से, चैंटिंग से उन लोगों को ठीक किया है। तो हमारे जो ये मंत्र हैं, इन मंत्रों की जो शक्ति है, उससे भी हम अनजान हैं, क्योंकि हमें सही से चैंट करना नहीं आता। और मंत्रों के बारे में हम कल जो नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा, उसका भी साइंस हम जानेंगे कि मंत्र कैसे असर करते हैं लास्ट में। लेकिन ये मंत्र एक हीलिंग मंत्र ही है, इससे बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा रोग दूर हो सकता है। तो लास्ट में ये मैं चैंट करूंगी, उसमें भी आप आंख बंद करके इसको सुनेंगे, वो आपकी हीलिंग के लिए ही होगा। बस, तो ये मेरा थोड़ा-सा मैंने जो समझाना था तो हीलिंग के बारे में मैंने वो समझाया। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम अपना हीलिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। काफी अच्छा समझाया। नहीं, सारा समझ आ गया मुझको। हाँ, तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया वैसे तो। सारा समझा दिया। खोल दिया सब कुछ एक बार में। ठीक है, तो अपना मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं हम। ओके। ठीक है, तो वीडियो ऑफ करना, वीडियो
तो सब मेडिटेशन के लिए रेडी है ना? यस यस मैम। हाँ जी। तो आप इसको मेडिटेशन को चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, जमीन पे बैठना चाहे मैट बिछा के तो जमीन पर भी, और या लेटना चाहे तो लेट कर भी कर सकते हैं। लेट नहीं ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो अपने मन की आज हमें क्या करना है? आपको जो भी कोई आपकी फिजिकल, मेंटल या इमोशनल जो भी प्रॉब्लम है, उसमें से कोई भी एक प्रॉब्लम आप अपने डिसाइड कर लीजिए कि जो आज हम पूरी कोशिश करेंगे, मैं अपनी भावनाओं के द्वारा और आप भी अपनी भावनाएं उसमें डालकर उस प्रॉब्लम को हम ठीक करेंगे। लेकिन आप सिर्फ एक ही उस पर काम करेंगे हम। ऐसा नहीं कि आप आज ही ये सोचे कि मेरी ये डिजीज भी ठीक हो जाए और ये भी हो जाए। जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, आप एक बार ही उसके बारे में बिल्कुल निर्धारित कर लें, डिसाइड कर लें कि आपको ये प्रॉब्लम के ऊपर आज फोकस करना है, कि वो ठीक हो जाए। ईश्वर से प्रार्थना करनी। तो अपने मन में आप डिसाइड कर लीजिए एक बारी कि जो भी जिस भी चीज से आप ज्यादा परेशान हैं, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम है, फिजिकल है, और चाहे आपकी इमोशनल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लेंगे। एक लंबी गहरी श्वास लेंगे। इनहेल। लंबी गहरी श्वास के साथ हम महसूस करेंगे कि एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर जा रही है, और जब हम एक्सहेल करेंगे तो हमारे अंदर की नेगेटिविटी, जो हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, वो सब बाहर निकल रहे हैं। इनहेल। एक्सहेल। एक और लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक्सहेल के साथ बहुत ही रिलैक्सेशन के साथ एक्सहेल करेंगे। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। और इस एक्सहेलेशन के साथ बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अब जिस भी पोजीशन में आप बैठना चाहते हैं, सुखासन में, चाहे चेयर पर, जहां पर भी बैठकर आपको मेडिटेशन करनी है कि आधा घंटा आपको हिलना नहीं है, तो आप उस पोजीशन में बैठ जाए। और मेरे साथ साथ आपको भी अपने मन में विचार बनाने हैं, प्लस विजुअलाइज करना है उस चीज को कि मेरा ये बॉडी का पार्ट या मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो रही है। विजुअलाइजेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अपने शरीर की ऊर्जा और मन की ऊर्जा, सब चीजों को बिल्कुल विश्वास और एक दृढ़ विश्वास होता है, जो वो आपको अपने मन में लाना होगा, तभी हम उस प्रॉब्लम को आप सब मेडिटेशन के लिए रेडी रहें। धीरे से आंखें बंद करके लेट जाएं। अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स कर दें। अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हाथों में थाई से थोड़ा फासला रखें और हथेलियां ऊपर की तरफ खुली रहेंगी। पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस रखें। अपने माथे से लेकर पैरों तक अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स छोड़ दें।
ध्यान रखें, आपको रिलैक्स करना है, सोना नहीं है। प्लीज अपनी जो एक अवेयरनेस है उसको बना के रखना है। अगर आपको नींद आती है तो आपको मेडिटेशन का वो फायदा नहीं होगा जो होना है। एक लंबी गहरी श्वास लें धीरे धीरे। इसको होल्ड करें और छोड़ दें। जैसे ही सांस छोड़ें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल कर दें, बिल्कुल एक शव की तरह, जैसे कि प्राण है ही नहीं। अब अपने ध्यान को अपने सीधे पैर के अंगूठे पर ले जाएं और देखें कि वहां कोई तनाव तो नहीं है। और कल्पना करें कि वो अंगूठा बिल्कुल शिथिल हो गया है। आपके पैर की उंगलियां, उन पर अपने ध्यान को ले जाएं। आपके पैरों की उंगलियां बिल्कुल शिथिल हो गई हैं। आपका पंजा, तलवा, एड़ी, टखने, पिंडली, आपके थाइस, आपका पूरा राइट लेग एकदम शिथिल हो गया है। शिथिलता को अनुभव करें कि कहीं किसी भी नस में, किसी भी अंग में, सीधे पैर में कहीं कोई खिंचाव तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है। इसको बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब लेफ्ट पैर के अंगूठे पर अपने मन को ले जाएं। और देखें कि वो बिल्कुल शिथिल हो गया है। लेफ्ट पैर की उंगलियां बिल्कुल शिथिल हो गई है। तलवा, एड़ी, टखना, calf muscles, thighs, घुटना, अब आपके दोनों पैर बिल्कुल शिथिल हो गए हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। कहीं कोई टेंशन नहीं है, कहीं कोई खिंचाव नहीं है, कहीं कोई तनाव नहीं है। अब धीरे से अपने मन को अपने पेट के एरिया पर लेकर आएंगे। आपका यूट्रस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सब शिथिल हो रहा है। सब शिथिल हो गया है। अब और थोड़ा ऊपर आ जाए। आपका लीवर,
गॉल ब्लैडर, आपके लंग्स, डायफ्राम, हार्ट, बिल्कुल शिथिल हो गए हैं। इस रिलैक्सेशन को फील करें। अब अपने ध्यान को अपनी हिप्स, आपकी बैक बिल्कुल शिथिल हो गई है। आपकी बैकबोन बिल्कुल शिथिल हो गई है। आप अपने राइट हैंड के अंगूठे को पर ध्यान लेकर आए। देखें अंगूठा आपका शिथिल हो रहा है और आपके हाथ की उंगलियां भी शिथिल हो गई हैं। आपकी हथेली, रिस्ट, आपके कोहनी, आपके कंधे बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। अब लेफ्ट हैंड पर अपने ध्यान को लेकर आए। लेफ्ट हैंड का अंगूठा, फिंगर्स, हथेली, कोहनी, कोहनी से ऊपर हाथ, कंधे, आपके शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। इस रिलैक्सेशन को अनुभव करें। अब अपने ध्यान को अपनी गर्दन पर ले आए। आपकी गर्दन बिल्कुल शिथिल हो गई है। अब अपने मन को अपने कानों पर लेकर आए। आपके दोनों कान बिल्कुल शिथिल हो गए हैं। आपकी चिन, आपके चीक्स, नोज, आपकी टंग बिल्कुल शिथिल हो गया है। आपके लिप्स, अपने मुंह के अंदर भी फील करें कि कुछ अकड़ाहट तो नहीं। वहां भी एक एक सेल को रिलैक्स कर दें। अब अपने ध्यान को अपनी आईज पर ले आए। आपकी दोनों आंखें
बिल्कुल रिलैक्स हो गई है, शिथिल हो गई है। आपका फॉरहेड रिलैक्स शिथिल हो गया है। आपका राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन बिल्कुल शिथिल हो गया है। आपका मन बिल्कुल शांत है। उससे अब इधर-उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसे भी आराम करने दो। सर से लेके पैर के अंगूठे तक महसूस करें कि आपका शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया है। कहीं किसी भी कोशिका में कोई अकड़ाहट नहीं है। ऐसे कि जैसे शरीर में प्राण है ही नहीं। आप अब इस दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, सिर्फ आप। सिर्फ अपने बारे में सोचना है थोड़ी देर के लिए। उस शांति को अनुभव करें जो इस रिलैक्सेशन के दौरान आपको मिल रही है। अपने मन में अपने इष्ट देव की छवि बनाएं। आपका सूक्ष्म शरीर जहाँ भी आप भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर से, अपनी कल्पना शक्ति से उन भगवान के चरणों को स्पर्श करें। भाव विभोर होकर ईश्वर की सारी एनर्जी आज भी ब्रह्मांड में ऐसे ही विद्यमान है जैसी हजारों करोड़ों साल पहले थी। उनके शरीर की रेडिएशंस, उनके मन के करुणा की रेडिएशन आज भी है। अपने आप को वो रेडिएशन के लिए बिल्कुल ओपन करिए। भगवान की जो ऊर्जा है, ईश्वर की जो ऊर्जा है, उसको ग्रहण करने के लिए खुद को ओपन कर ले। आपका सूक्ष्म शरीर भगवान के चरण स्पर्श करके वापस आ गया है। कल्पना करें, आदिनाथ भगवान, आदि योगी, शिव जी या जो भी आपके इष्ट हैं, उनके पैरों से, उनके सीधे पैर के अंगूठे से एक वाइट ब्राइट कलर की
सफेद चमकीले रंग की किरणें निकल रही हैं। और वो आपके पूरे शरीर पर पड़ रही हैं। वो किरणें, वो रेडिएशंस आपको पूरी तरह से स्वस्थ कर रही हैं। आपके शरीर की एक-एक कोशिका, एक-एक सेल उस ब्राइट व्हाइट लाइट से चमक उठी है। आपके शरीर में एक भी कोशिका ऐसी नहीं जिसमें इस ईश्वरीय शक्ति का वास ना हो। आपका शरीर एक व्हाइट ब्राइट लाइट की तरह चमक रहा है। आपका ऑरा आपके चारों तरफ एक आभा मंडल बन गया है। आपके शरीर की कोशिकाएं, एक-एक अंग, एक-एक हिस्सा दिव्य कांति से भर गया है। भगवान की पैरों से निकले हुए किरणें आपको स्वस्थ कर रही हैं। अब ईश्वर और आपके बीच में और कोई नहीं है। अपने चारों ओर इस आभा मंडल को फील करें। एनर्जी को, जो एक पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी आपके चारों तरफ घूम रही है। आपके शरीर का हर एक सेल, हर एक ऑर्गन उस डिवाइन लाइट से, डिवाइन एनर्जी से भर गया है। ईश्वर के चरणों से निकली ये रेडिएशंस आपके लिए एक औषधि का काम करेंगी। भगवान आपको स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। अपने मानसिक, शारीरिक और इमोशनल सभी रोगों से मुक्त हो जाएं और एक असीम शांति के आप हकदार हैं। ये सुख, ये शांति, ये पवित्रता, ये निर्मलता आपका अधिकार है। उसे फील कीजिए। अपने रोम रोम में उस ईश्वरीय दिव्य शक्ति को महसूस कीजिए।
इस अनुभव को ऐसे ही बनाए रखिए। अपने मन को बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं जाने दें। ये शांति, ये सुख, ये अनुभव, इसका पूरा आनंद लें। और 5 मिनट्स के लिए मैं आपको रेकी हीलिंग दूँगी, तो आप ऐसे ही लेटे रहें आराम से और सिर्फ म्यूज़िक होगा और मैं इधर से हीलिंग दूँगी, उसके बाद मंत्र चैंट होगा, इतने आप अपनी आँखें बंद करके ही लेटे रहें और उस शक्ति को, उस दिव्य शक्ति का आभास अपने अंदर करें। और जो मैं रेकी हीलिंग दूँगी, आप अपने जहाँ पर भी आपको उपचार करना है, शरीर के जिस भी भाग में, तो उस पर अपने ध्यान को ले जाएँ और देखें कि वो हील हो रहा है। अपने मन में दृढ़ निश्चय करें, कल्पना करें, विजुअलाइज़ करें कि वो आपका हिस्सा बिल्कुल ठीक हो गया है। तो अभी 5 मिनट के लिए रेकी दूँगी, उसके बाद मंत्र चैंट होगा, तब तक आप बिल्कुल आँख बंद करके निश्चित रूप से लेटे रहिए।
अपने मन को उसी जगह पर बनाए रखें। मैं मंत्र बोल रही हूँ तो आपका वो एरिया, आपकी बॉडी का वो पार्ट हील होगा। ये अपने मन में पूरा विश्वास रखें और ये देखते रहें कि वहां पर हीलिंग जा रही है। भीषण जलोदर भार जीविताशा वर्त्या भवन्ति मकरध्वजरूपाः उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाः शोचां दशामुपगताः श्रुत जीविताशाः तत्पाद पंकज रजो मृत्या भवन्ति मकर ध्वज सेशन मुझे लग रहा है कि डिस्कनेक्ट होगा, लेकिन हम एक बार और कनेक्ट होंगे। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने पैरों के अंगूठे को हिलाएं, अपने हाथों को हिलाएं और पूरे शरीर में चेतना का एक बार फिर अनुभव करें और धीरे से राइट करवट लेके बैठ जाएं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, बिल्कुल धीरे से। सब अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर ले। जी, गीता खन्ना। गीता मैम कौन? हाँ जी मैम। मैम कैसा लगा आपको? हाँ जी मैम। कैसा लगा आपको मेडिटेशन करके? बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत रिलैक्स फील हुआ। अच्छा। वीडियो जो नहीं आ रही आपकी मेरी। प्रॉब्लम थी, आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है। आ रही। ओके। जो आपकी प्रॉब्लम थी उसमें कुछ थोड़ा रिलैक्सेशन फील हुआ? हाँ जी, रिलैक्स फील हुआ मैम। चलिए ठीक है, थैंक यू। एंड सुमन मैम आप बताइए वेलकम। हाँ जी, कैसा लगा आपको? मुझे तो क्लास अच्छी लगी, काफी सेशन अच्छा लगा एक्चुअली। पहले तो मुझे काफी अच्छा रिलैक्सेशन लग रहा था, लेकिन बाद में अचानक ना थोड़ा हल्का सा हेडेक हो गया। शायद अच्छा। बंसरी की आवाज थोड़ा बहुत तेज थी, अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें थोड़ी हेडेक में ले जा रही थी। जी जी उसकी जी। आवाज मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, पर वो आवाज बहुत तेज लग रही थी। तो आपको बोल देना चाहिए और था कि बाकी म्यूजिक मैं स्लो कर लेती थोड़ा। हाँ, मैं बोल नहीं पा रही थी ना, पर कैसे हाँ बोलते बीच हाँ, में। चलिए कोई नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। वो चीज मैं पहले ही मैंने इसलिए बोल दिया था कि आप एक बार चेक कर लीजिए कि म्यूजिक ज्यादा तेज तो नहीं है। हाँ, और दूसरा जो आपने कहा कि वो जो आपने हीलिंग दी थी, उसमें महसूस हुआ जो लेफ्ट लेग थी ना, लेफ्ट लेग ये की थाइस में कुछ महसूस हुआ मुझे, जबकि मैं ओके, नीज पर ध्यान दे रही थी, पर उसमें थाइस में महसूस हुआ जैसे कोई चीज दर्द नहीं, एंटर वो कर रही है, खुल रही है, खुल रही है, खुल रही ऐसा है। सा महसूस हुआ मुझे। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी वैसे? मतलब आपने माइंड में अपने क्या गोल रखा था? मैंने अपने घुटने के लिए बोला था बस ओनली। एक्चुअली मैं एक बार गिर गई थी, कार ओके, वाले ने मुझे मार दिया था, तब से दर्द है मुझे हल्की हल्की, ज्यादा नहीं है लेकिन ठंड में हो जाती अभी है। थोड़ा कुछ रिलैक्स फील हुआ?
हाँ, बॉडी हल्की लग रही काफी। ओके, थैंक यू Actually, मैम। ये तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है ये करना। ठीक, थैंक यू मैम। और ललिता जी आप बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस मुझे रहा? भी बहुत अच्छा लगा। ओके, हाँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कुछ अलग से कोई और फीलिंग आई? एक अलग एहसास था, शांत से। अलग से ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी से मिल रहे हैं, जब आत्मा वहाँ तक जाती है, मन रिलैक्स जी, होके चरणों में जा जी, रहा है जी, और घूम रहा है, बहुत मन को बहुत शांति मिल रही थी। जी। और ईश्वर का प्रकाश जो हमने लिया चरणों से, वो मैंने पहली बार लिया। तो प्रॉब्लम कुछ हील हुई? आपकी जो प्रॉब्लम हाँ, थी वो पैर कुछ में थोड़ी-सी दर्द रहती है। जी, हाँ, जैसे पैर में ना थोड़ी-सी दर्द रहती है, चलने में ना थोड़ी-सी दिक्कत हो रही जी। है। 2 मिनट चलती हूँ फिर ठीक हो जाता है दर्द, तो उठ के आप अगर रेगुलर नीचे थोड़ा-सा हिली तो करें हाँ, रेगुलर अगर आप करेंगे तो ठीक हो जाएँगे। मुझे लग रहा है ये डिस्कनेक्ट होने वाला है थोड़ी देर में, तो हम नंदिनी जी, स जी, जी। मैं वैसे योगा टीचर हूँ, बट पता क्या है, ये मैं कराती हूँ, पर मुझे ना मेरा बड़ा मन करता है कि कोई मुझे कराए, इसलिए मुझे आपसे ओके, करके मजा आ गया। अच्छा थैंक यू सो मच। थैंक यू। श्वेता जी आप बताइए अपना एक्सपीरियंस। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, थैंक यू। ओके, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए क्योंकि मैंने अभी तक अपनी हीलिंग की है, फर्स्ट टाइम मैंने किसी को हीलिंग दी है। तो मुझे मतलब एक अंदर से बड़ा मेरा भाव हो रखा था कि मैं किसी के लिए कुछ हील कर पाऊँ। तो ये सब चीज़ें सक्सेसफुल है कि इतना सब कुछ किया है, अपने लिए मेडिटेशन भी किया है, अपने लिए हीलिंग भी की है, लेकिन किसी और के लिए आज पहली बार ही मैंने किया है। तो कोई और है क्या? सब वैसे ये जो आई हम जी, क्योंकि ये संजीवनी डिस्कनेक्ट होने वाला है तो मैं पहले एक बात मैं बता देती हूँ कि हम अपना नेक्स्ट रखेंगे, ट्यूसडे में रखेंगे, कल नहीं रखेंगे। उसके लिए हम जो कोरोना पेशेंट्स हैं, जितने भी कोरोना के अब पूरे इसमें हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, उनके लिए हम हीलिंग सेशन रखेंगे। ठीक है? अपने लिए तो हम करते ही हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी हम प्रेयर करेंगे और हीलिंग देंगे। तो आप लोग उसको ज़रूर अटेंड करें और बाकी जो है कि अब ट्यूसडे में बाकी मैं वो टाइमिंग वगैरह ग्रुप पर डाल दूँगी। तो ट्यूसडे में हम लोग मिलेंगे, इतने अभी डिस्कनेक्ट नहीं होता तो आप अपना अगर कुछ या कुछ कहना है तो प्लीज़ कहिए। मैं यही पूछ रही थी, आपने भी संजीवनी की है? संजीवनी विद्या, संजीवनी विद्या, जी पूरा सेंटेंस बोलिए। संजीवनी विद्या पूछो, संजीवनी विद्या। नहीं, मैंने नहीं सुना। मैंने नहीं सुना ओहो, संजीवनी। लेकिन आपने उसके रिलेशन में सब कुछ करा दिया, बट अच्छा, जितने भी चैप्टर थे उनमें जो थैंक लम यू। बम यम रम ये सब करा दिया। अच्छा ये यामरम सब वो उसी में तो आते एक हैं। नहीं, वो तो हमारा चक्र हीलिंग होता है ना? उसे चक्र हीलिंग में आते हैं, उसे संजीवनी भी कहते हैं। ओके, ओके। ठीक है, लेकिन मैंने नहीं सुना था वो इसके बारे में कभी। एक्चुअली मैंने शिफ्ट से किया ना, इसलिए मुझे मालूम है। जी, एक तो ये है कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा, तो जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो ईश्वर भी और ये ईश्वरीय जो ऊर्जा है, वो हमारे लिए खुद ब खुद ही अपने आप प्रेज़ेंट हो जाती है, हमें हमारे लिए सब कुछ डबल हो करने के जाती लिए। है। जी, हाँ तो जी। ये एक हमारे विचार और हमारी भावनाएँ हमारे चारों तरफ एक मैग्नेटिक फ़ील्ड तैयार करती हैं और हाँ तो जी। जिससे कि जो चीज़ हम सोचते हैं, जो कल्पना करते हैं, वो ऑटोमैटिकली हमारे पास आनी शुरू हो जाती है। और नेक्स्ट सेशन में हम कुछ मंत्रास के चैंटिंग का रखेंगे, मतलब जानकारी दूँगी, जो मंत्र चैंट करते हैं, वो बीज मंत्र वगैरह उनका ध्वनि किस तरह से काम करती है, किस तरह से वो वर्क करते हैं और किस तरह से वो हील करते हैं, तो उसके बारे में रखेंगे और बाकी जो रहेगी वो मैंने बता दिया कि कोरोना पेशेंट्स के ऊपर हम लोग थोड़ा हीलिंग देंगे और उनके लिए मीटिंग मतलब जो भी होगा हमारा मेडिटेशन, वो उसके लिए रखेंगे ट्यूसडे को सेम टाइम पे। ब सही है, अ, टाइम ठीक सही है। ठीक है? और और हाँ जी, आपका सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो सबसे मच। पहले आपका, थैंक यू। आपने हमारे लिए टाइम थैंक यू, निकाला। मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू। थैंक यू थैंक यू मैम, सो थैंक मच। यू मैम। बाय। ओके, थैंक यू मैम। गॉड थैंक ब्लेस यू मैम। गॉड ओके, ब्लेस बाय। अस। एक बाय एक मैम। सेकंड, एक सेकंड। ईश्वर को धन्यवाद देना है, पहले उनका हमने धन्यवाद नहीं हाँ, किया अभी, वो बहुत वो तो ज़रूरी है। किया ही नहीं। तो उस ईश्वर को हम मेन धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इतना अच्छा ये सब फ़ील कराया,
उन गुरुओं को, इन दिव्य शक्ति को जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और हमारा ये सेशन आई थिंक बहुत अच्छा रहा। तो उनके लिए हम हृदय से कृतज्ञ हैं। Thank you God, thank you universe, and thank you divine souls, and thank you all of you. Thank you so much. थैंक यू। मैम हेलो नंदिनी जी, जी जी आपके पास ये जो आपने रिकॉर्डिंग की ये सेंड करेंगे आप? अभी मैं मैम ग्रुप पे बता दूंगी, ठीक है ओके, मैम? थैंक यू। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. थैंक यू मैम।